तो आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। जैसे बात कर रहे थे, थंबनेल में भी देखा कि स्क्वायर रूट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले स्क्वायर के बारे में बात करते हैं कि स्क्वायर का भी मास्टर ट्रिक होता है। मास्टर ट्रिक क्या होता है स्क्वायर का, कि कोई भी स्क्वायर का हम छोटा छोटा ट्रिक निकालते हैं, 10 से 15, 15 से 20, है ना, कम से कम हमें 25 तक का याद करके रखना पड़ता है। ये 25 तक भी आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप छोटे छोटे स्क्वायर को भी जो है ना ट्रिक से निकालते हैं, या बड़े बड़े स्क्वायर भी आप ट्रिक से निकालोगे और यूं स्टार्ट करोगे और निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। इसीलिए बने रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए जो अब तक नहीं किए हैं। और चैनल को जो है ना, वीडियोस को जो है उसको क्या करना है, आप लोगों को शेयर करना है, जितना जल्दी हो सके आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग फिलहाल बात करने वाले हैं स्क्वायर का सबसे सस्ता वाला, है ना, जो वेरिएंट है स्क्वायर का, उससे बात करेंगे और मास्टर ट्रिक तक जाएंगे, जो बहुत ही एक एक चीज आपके लिए यूजफुल हो सकता है। एंड तक देखिएगा, समझ में आई बात। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5 ये सारी चीजों का स्क्वायर हम लोग याद करते हैं। कम से कम हम लोग 25 तक का याद कर लेते हैं, लेकिन अब याद करने का झंझट खत्म, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली हम लोग जो 25 तक याद करते हैं उस बारे में ट्रिक में जान लेते हैं, ठीक है ना। पहले उसमें कैसे करते हैं, जैसे हम लोग 25 तक याद कर लिए, ठीक है ना, तो 25 से ज्यादा कैसे करेंगे, ठीक है। तो उससे भी पहले एक और ज्यादा आपको सबसे खूबसूरत ट्रिक बता देता हूं, जो बेसिक ट्रिक ही है कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसका इकाई अंक 5 हो उसको पहले स्क्वायर कर लेते हैं, ताकि हमारा सारी चीजें आसानी से जा सके। ये बेसिक है, इसको जहां छोड़ दिए तो सारी चीजें कोई समझ में नहीं आएगी। एकदम एक एक चीज देखना, ठीक है ना। मान लेते जिसका लास्ट डिजिट है 5 है, जैसे कि 35 है, ठीक है ना, 35 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5 है ना। इस तरह का संख्या, यानी कि 35 का क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, ठीक है ना। यूं चुटकी में निकालना है कि 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 35 में देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। तो ऐसा संख्या जिसका 5 है उसका इकाई अंक का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। इकाई अंक का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और उसको लिख देंगे, ठीक है। 35 का हमने कर रहा था स्क्वायर, और 5 है इकाई अंक में, तो हमने इकाई अंक का स्क्वायर कर दिया, बचा क्या, 3 बचा, ठीक है भाई लोग, 3 बचा। 3 का क्या करेंगे, 3 को उसका एक बड़ा के साथ गुना कर देंगे। ये पहले ही बता चुके हैं, है ना, नीचे मिल जाएगा आपको, वीडियोस में जाएंगे देखेंगे तो 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 को 4 के साथ गुना कर देंगे तो 3 4 12, यानी कि 1225 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसी तरह का एक और देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप 45 का ले लेते हैं, आप कर सकते हैं, है ना, आप कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हैं। 45 का स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, इसका भी इकाई अंक क्या है, 5 है, इसको भी लिख देंगे 25, और 4 के बड़ा क्या हो जाएगा, 5, 5 4 20। ये आसानी से निकल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जितना भी जो भी संख्या होगा जिसका इकाई अंक में 5 होगा वो आराम से निकल जाएगा। एक बार हैवी डिजिट देख लेते हैं, 105 का देख लेते हैं, ठीक है। 105 में क्या करेंगे, 105 का अगर स्क्वायर मांग दे तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, और 10 जो है रिमेनिंग डिजिट, इसका क्या बचेगा, बड़ा 11, है ना। 10 और 11 गुना कर देंगे तो 110, यानी कि 11 0 25 क्या हो जाएगा, 105 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 105 का स्क्वायर हो जाएगा। और 105 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, ये माथा खराब हो जाता है ना, कि 105 का अगर हम लोग को स्क्वायर निकालना है तो 100 प्लस 5 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसमें हम लोग तोड़ेंगे। अगर हमें स्क्वायर पता नहीं है तो, समझ में आ गई ना बात। अब 105 की बात कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 5 है। अगर हम 104 की बात करते हैं यहां पर, है ना, या 108 की बात करते हैं, 108 का स्क्वायर करेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे, फिर हमको ये 100 प्लस 8 करना होगा, फिर इसका स्क्वायर करना होगा, फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना होगा। इतना करने का क्या झंझट है, कुछ भी करने का झंझट नहीं है, बस यूं ही चुटकी बजाओ, स्नैपिंग में क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, अपने तक नहीं रखना है इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, जो भी बच्चे हैं पढ़ने वाले उसको शेयर करो, ठीक है। अब हमने क्या निकाल लिया, जिसका इकाई अंक 5 है, और मान लेते हैं कि हम 25 तक याद कर लिए हैं, किसी तरह से मर मुरा के किस तरह से याद कर लिए हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, 25 से पहले 50 तक के, 50 के बीच में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। जो बच्चे पढ़ लिए हैं उसके लिए एक रिवीजन का काम आ जाएगा, ठीक है ना, वो रिवीजन कर लेंगे। चलो तो कोई भी संख्या लेते हैं 25 से 50 के बीच में, ऐसा संख्या लेते हैं जिसका इकाई अंक 5 है, क्योंकि हमको चेक करने भी आसानी होगी, ठीक है ना, आप आराम से उसको चेक कर पाओगे, ठीक है। चलो लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं, ले लिया 35। चलो 35 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना, 35 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। ये 50 से कितना कम है बाबू,
50 से कितना कम है? 50 से 15 कम है ना? 50 से 15 कम है, तो हम 15 लिख देते हैं और इसका हम क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा, है ना? थोड़ा ध्यान से देखना कि ये 50 से कितना कम है, ये पहले देखेंगे। देखें कितना, 15 कम है, तो 15 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा ना? अब हम देखेंगे कि 25 से कितना ज्यादा है, तो 25 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है, तो नीचे हम 10 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना? इस 25 को छोड़ देंगे, इस 25 के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, उसके बाद वाला जो 2 है उसके साथ लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा ये? यानी कि 5 2 2 1 जोड़ देंगे तो 1225 आ जाएगा, है ना? तो 1225 हो जाएगा किसका? 35 का स्क्वायर। जैसे मैंने अभी पहले बताया, एक बार और देख लो, है ना? 5 इकाई अंक है, 5 क्या हो जाएगा? 25। हम वो जिसका इकाई अंक 5 रहता है वो वाला इसे चेक कर लेते हैं, वो वाला विधि से चेक कर लेते हैं, ट्रिक से। 5 5 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 3 है इसका एक बड़ा, क्या हो जाएगा? 3 4 12 हो जाएगा। समझ में आई बात? सेम आंसर आया। तो इस तरह से बन सकता है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे कि 25 से बड़ा तो हो गया, 50 से कम हो गया। अब 50 से बड़ा रहेगा तो हम क्या करेंगे? 50 से 75 तक के बीच में देखते हैं। 50 से 75 के बीच में देखते हैं। हमने कहां से देखा था? 25 से 50 के बीच में देखा था। अब 50 से 75 के बीच में देखेंगे, ठीक है? मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं, 65 ले लेते हैं, 65 ले लेते हैं, ले लिए 65 में ले लिए हम। 65 में देखेंगे कि 50 से कितना बड़ा है ना? ये 75 का हमारा कोई काम नहीं है अभी। वो 75 लिखा गया है ना, वो अभी ऐसे ही लिख दिया गया है। 75 का हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है? अभी हमारा काम कहां पर है? 65 का काम है। तो हम 65 को पहले ले लिए और 50 जो है इसमें से देखें कितना ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है? ये 15 ज्यादा है ना? 15 ज्यादा है कि नहीं? फिर से हम 15 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये 25 से भी कितना ज्यादा है। 25 एकदम बेस वैल्यू है, 25 को लेकर के चलना है, ठीक है ना? ये देखेंगे 65 25 से कितना ज्यादा है ना? तो 25 से कितना ज्यादा है? तो ये 40 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 40। तो बस वैसे ही पहले के जैसा ही 40 को लिख देंगे, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यानी कि 4225 होगा इसका आंसर। किसका? 65 का, ठीक है? आप देख लो, जिसका इकाई अंक 5 है और उसको जो निकाले हैं उस विधि से इसको चेक भी कर लो, आपको वही आंसर आएगा। कोई इसमें डिफरेंसेस आपको नहीं दिखेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम लोग इसका एक और डिजिट कोई और देख लेते हैं। 75 और 50 के बीच में कौन सा देख लेते हैं? 75 को ही देख लेते हैं, ठीक है ना? 75 को ही देख लेते हैं। चलो 75 का स्क्वायर करते हैं। ये 50 से कितना ज्यादा है बाबू? ये 50 से कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है ना? 25 ज्यादा है कि नहीं? तो इसका 25 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 हो जाएगा ना? 625। इसमें आपको 25 तक याद करना होगा। मास्टर ट्रिक आ रहा है, उसमें कुछ भी याद नहीं करना होगा, ठीक है? यहां तक कम से कम याद करना होगा। 25 का क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा। जब 625 हो जाएगा बाबू, है ना, तब देखेंगे फिर 25 से ये कितना ज्यादा है। इधर देखें ना, 50 से कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है 50 से 75, तो हमने उसका 25 का स्क्वायर कर दिया। अब हम देखेंगे 25 से कितना ज्यादा है, तो 25 से कितना ज्यादा है? 25 से 50 ज्यादा है ना? तो हम यहाँ क्या करेंगे? 50 को लिख देंगे, ठीक है? क्या हो जाएगा? 5 6 2 5, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप अगर विश्वास नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, फेंक रहा हूं, तो आप 25 का जो है 75 का 75 का स्क्वायर कर लो, जिसका इकाई अंक में 5 है, उस विधि से, या फिर आप मोबाइल से कैलकुलेट कर लो, आपको यही आंसर आएगा, ठीक है ना? गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना पसीना हो गए हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना? और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं इससे थोड़ा सा हट के, यानी कि मास्टर ट्रिक के बारे में बात करते हैं। कर ले मास्टर ट्रिक के बारे में बात, पक्का? चलो मास्टर ट्रिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? अब आंखें जमा लो, मास्टर ट्रिक आ रहा है, ठीक है? मास्टर ट्रिक जो कि बहुत ही जबरदस्त है, जो किसी भी संख्या का आराम से स्क्वायर कर देगा, ठीक है ना? आराम से स्क्वायर देगा, चाहे कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो, ठीक है? अब बात करते हैं, सबसे पहले हम वही लेंगे जिसका इकाई अंक 5 है, वही लेंगे। क्यों? क्योंकि उसको हमको स्क्वायर करने में आसानी तो होता है, समझने में भी आसानी होती है और चेक करने में भी आसानी होती है, क्योंकि आप लोगों को बता दिए जिसका इकाई अंक 5 होता है उसका स्क्वायर आसानी से निकाला जा सकता है। आप उस विधि से कोई भी स्क्वायर को निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे कि मैं झूठ बता रहा हूं या सही बता रहा हूं, ठीक है ना? चलो बात करते हैं 15 से 10 तक, तो हम लोग जेन्युइनली याद करके आते हैं, ठीक है ना? 10 तक का स्क्वायर जानने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग याद करके आते हैं। तो हम लोग 15 का स्क्वायर देखेंगे, देख लेते हैं 15 का स्क्वायर।
समझ में आई बात। तो 15 का स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कितना डिजिट है इसमें, 2 डिजिट है, ठीक है ना, कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, क्या क्या है, 1 और 5 है ना, 1 और 5 है। तो सबसे पहले हम इकाई अंक का स्क्वायर कर देते हैं, है ना, वैसे ही थोड़ा सा उसी तरह का लगेगा आपको, ठीक है ना। तो इतना आसान है, कुछ कहने का बात नहीं, देख लो, है ना। 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि दहाई अंक में कितना है, 1 है ना। अब 1 से पूरा 15 को हम गुना करेंगे, 1 से क्या करेंगे, 15 को गुना करेंगे, क्योंकि हमारा इकाई अंक में क्या है, 1 है, इसीलिए हम 1 से पूरा का पूरा संख्या को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 15 1 15, यानी कि 1 से इकाई अंक क्या है, 1 है, गुना 15 करेंगे, यानी कि 15 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे 1 और यहां पर लिखेंगे 5, ठीक है। हम यहां पर लिख दिए 1 और यहां पर लिख दिए 5, लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको आपस में एक बार गुना कर देंगे, 5 1 5, यानी कि यहां पर 0 लिखेंगे और यहां पर 5 लिखेंगे। इसमें इकाई अंक को छूना नहीं है, ठीक है ना, इकाई अंक के पास कुछ नहीं लिखना है। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे, 5 का 5 लिख देंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, 5 5 10 और 2 12, 12 के 2 लिख देंगे, हाथ में 1 है ना, और बचा क्या, 1, और पिछले हाथ में 1 था, क्या हो जाएगा 2, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। देख लो गुना करके, ठीक है ना, 5 5 25 हो जाएगा, इकाई अंक है तो, और इसका आगे क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 1 2, 225 आया आंसर। अब गुना कर लो, कैलकुलेटर में गुना कर लो, ठीक है ना, एकदम इजी होने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये तो 1 वाला हो गया, चलो 1 से 15 का हो गया, ठीक है ना। अब करते हैं 18 का, एक बार 18 का करके देखते हैं, ठीक है। 18 का स्क्वायर कर लो, ठीक। 18 का स्क्वायर हम लोग अगर कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसमें 2 अंक होता है, एक होता है 8 होता है ना। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 8 8 क्या होता है, 64 होता है, 64 हो गया, 8 8 कितना होता है, 64 होता है। अब देखेंगे कि इसका दहाई अंक में क्या है, दहाई अंक में 1 है। अब 1 से जो है पूरा का पूरा संख्या, यानी कि 18 को हम लोग गुना कर देंगे, तो 18 का कितना आएगा, 18 आ गया, हमने ऐसे लिख दिया, 64 लिखा, यहाँ पर 18 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को आपस में गुना कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों का आपस में गुना कर देंगे, ठीक है ना। आपस में गुना करते हैं, 8 1 आपस में गुना कर देंगे तो 8 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे 8 को, ठीक है। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यहां पर 4 आ जाएगा, 8 8 16 और 6 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 6 22 हो जाएगा, 22 और 2 और 1 3, 324 होता है 18 का स्क्वायर, है ना। आप लोग अगर याद किए हो तो आपको पता होगा, नहीं तो आप कैलकुलेट करके देख लो मोबाइल से। यही है मास्टर ट्रिक, है ना, बेजोड़ मास्टर ट्रिक है, बेजोड़ है ना, स्क्वायर का मास्टर ट्रिक है। स्क्वायर रूट का मास्टर ट्रिक जब आएगा ना, तब तो फिर फाड़ देगा, ठीक है ना, इतना खतरनाक वाला है। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। इस तरह से और भी देखते हैं, ठीक है ना, और भी देखते हैं, क्या देखते हैं, अब देखेंगे कि 25 को एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना, 25 को एक बार देख लेते हैं। 25 का चलो स्क्वायर करते हैं, ठीक है। 25 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, तो देखेंगे इकाई अंक में क्या है, 5 है, इसको क्या कर देंगे, 25 कर देंगे, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, 25 कर देंगे। दहाई अंक में क्या है, 2 है, तो यहां पर 2 लिख करके पूरा का पूरा संख्या क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी कि 25 को गुना कर देंगे, तो 25 दूना 50 हो गया, कितना हो गया, सॉरी अभी नहीं, ठीक है ना, 50 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में एक बार गुना कर देंगे, तो 5 दुगुना क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलो 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, यानी कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। देख लो चेक करके, ठीक है। इस तरह से एक बार क्या करते हैं, 27 का देख लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग खुद से चेक करके देखना, है ना, कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं। एक बार हम 27 का देख लेते हैं, ठीक है। 27 में जो इकाई अंक क्या है, 7 है, यानी कि 7 7 क्या होता है, 49 होता है, 49 होता है, 7 7 हो गया ना, 7 7 49 होता है। अब 49 को हमने लिख दिया, उसके बाद बचा क्या है, रिमेनिंग डिजिट 2 बचा है, टेंस में बचा है, यानी कि दहाई संख्या क्या है, 2 है। हम लोग क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे और गुना पूरा का पूरा संख्या ले लेंगे, यानी कि 27 ले लेंगे, ठीक है ना। हम लोग इसका स्क्वायर निकाल रहे थे ना, 27 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 27 दुगुना 54 हो जाएगा,
हो जाएगा ना। हम यहाँ 54 को क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 54 लिख दिए। अब एक बात करते हैं ना कि इसके दोनों के बीच में गुना कर देते हैं, एक बार आपस में दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 7 दूना क्या होता है, 14 हो जाता है। बस यहाँ पर 14 लिख दिए सिंपल, यानी कि 9 4 4 8 और 4 12 के 2 हाथ में 1 8 और 5 और 1 6 और 1 7 7 2 9 क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 27 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लेना गुना करके तो एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, चलो आप कोई भी संख्या ले सकते हो, कोई भी संख्या। चलो एक बार हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा डिजिट लेते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं 82 का लेते हैं, क्या लेते हैं 82 ले लेते हैं। ठीक है, 82 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो वही सेम चीज लेंगे कि इकाई अंक क्या है 2 है, 2 ले लेते हैं तो 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ 4 कभी नहीं लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे, यानी कि दहाई अंक होना चाहिए। ठीक है ना, 0 4 लिखेंगे। अब बचा क्या 8 बचा, हम यहाँ 8 लिख लेंगे और दोनों को लिख देंगे 82 को। ठीक है ना, अब 82 को 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1 8 8 64 और 1 65 हो गया, 65 आ गया ना। चलो अब क्या करेंगे, हम इस दोनों को आपस में एक बार गुना कर देंगे, यानी कि 8 दूना 16 ऐसे लिखेंगे। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, 6 6 12 का 2 हाथ में 1 5 और 2 7, लगभग कितना आएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम बाकियों का भी कर सकते हैं। 105 का करके देख लेते हैं लास्ट एक बार, 105 का स्क्वायर करते हैं। तो 5 का क्या हो जाएगा 25 हो गया, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो गया। बचा कितना 10 बचा, 10 से 105 को क्या करेंगे गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 1050, यही होगा ना। तो यहां क्या लिखेंगे 1050 ये लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार आपस में गुना कर देंगे, 10 पचे 50 50 लिख दिए, यानी कि 5 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 5 5 10 का 0 हो गया, 1 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 11 0 25 आ जाएगा, कितना 105 का स्क्वायर देख लेते हैं। 105 का स्क्वायर करना है, यानी कि इकाई अंक का स्क्वायर कर लेते हैं। 25 आ गया, इसको क्या करेंगे 11 से गुना कर देते हैं 110 आ गया ना। सेम चीज इसी तरह से आगे हम लोग और भी देखेंगे। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए वीडियो को, ताकि आपके दोस्त लोग भी देख सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके।